ये लो। आज राइड करना है टू गौबच्छा फॉल्स। बाय द वे राइट हैंड साइड पे रामायण मंदिर है जिसमें हनुमान जी का एक बड़ा ही मनोहर मंदिर है। समझ रहे हो ना, मंदिर में एक और मंदिर। ये लोकेशन मैंने गूगल मैप पे ढूंढ कर निकाली और बड़े ही मजे का काम होता है ये। मैप पे जो भी जगह अच्छी लगे वहां मुंह उठा के चल दो। कुछ देर तक राइड करके आई फाइनली एंटर्ड दी हाईवे। हाईवे पे एक अलग ही वाइब होती है, मतलब कहीं जा रहे हो ऐसी फील आती है। ये है माँ त्रिपुर सुंदरी धाम, जहाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक ही स्वयंभू रूप में विराजमान है। ये ऑफ रोड रास्ता बड़ा ही सुंदर लगता है स्टार्टिंग में, और सुंदर लगता है जब गुजरना होता है इस गांव से। फिर जब चढ़ाई शुरू होती है और आप सिंगल स्पीड साइकिल पे होते हैं तब मुश्किल तो बढ़ जाती है, पर रास्ता फिर भी सुंदर ही लगता है। मुझे लगा कि ये चढ़ाई ही चैलेंज है, पर चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। तो बेसिकली बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो एक दुविधा और एक असुविधा खड़ी हो गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उस पार जाना है, तो ये जो रास्ता गायब हुआ है जो कि गूगल बाबा ने नहीं बताया, तो नो वरीज, आई विल फिगर इट आउट। या तो मैं पूरा वापस जा करके फिर आऊँगा, या फिर मैं क्या करूँगा कि मैं यहीं से कुछ देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस दिशा में रास्ता खोजने की कोशिश करी, पर हाथ लगी सिर्फ निराशा और ये सुंदर व्यू। मैं वहाँ भी जाता रहूँगा तो आई एम श्योर कि मैं रास्ता भटक ही जाऊँगा। रास्ता भटकूँगा भी नहीं तो भी आई वुड नॉट बी एबल टू मेक इट, क्योंकि मुझे टेक्निकली उस पार जाना है। जो घाट है, गौबच्छा घाट, और जो वाटरफॉल है वो उस साइड है टेक्निकली, और यहाँ पे जो है मुझे नहीं मिलेगा रास्ता, तो इस साइड जाने का तो कोई सेंस नहीं है। वहाँ से मैं बाहर आ रहा हूँ क्योंकि पीछे का जो रास्ता है वो मुझे लगता है कि इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ भूल भुलैया टाइप, और वैसे भी वो मेरी मंजिल की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। यहाँ से जाने में बड़ी मौत पड़ेगी यार, तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उधर से आते समय उधर से इधर आते ढलान थी। तो अब जो है अब यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। इधर जाते जाते मुझे ये ओपनिंग दिख गई, तो मैं इसमें घुस गया ओपनिंग में, और वो ओपनिंग से जाके देखूँगा कि क्या कहानी है। कार्य कर रहे सज्जनों ने ये बताया है कि भैया यहाँ से कहीं जाइए और यहाँ से नीचे उतर जाइए। अभी यहाँ पे चैलेंज 2.0 है। देखिए टोटल संघर्ष के साथ आइए। तो यहाँ से आ गया मैं संघर्ष करके, और संघर्ष जारी है। अरे यार थोड़ा मुश्किल है यार। नीचे आने की जगह है यहाँ कहीं आसपास, बट सवाल ये है कि फिर वापस कैसे आया जाएगा। अबे तुम्हें वापस आने की पहले पड़ी है, पहुँचोगे नहीं मंजिल पे हैं भाई। यहाँ से वापस चढ़ाने में तो थैंक यू दादा। देखो मदद मिल ही गई। दादा आ गए एक मदद करने। पाछे तरफ पकड़ाओ इधर से। ये लो। ठीक है दादा। वाह भाई वाह। कुछ बातचीत हुई। हाँ फाइनली ऑब्स्टेकल ओवरकम हो ही गया बिना लंबा रास्ता लिए। वहाँ पे स्टक था मैं वहाँ पे, और फिर मैं पूरा वहाँ से घूमता घुमाता हुआ नीचे उतरा, वहाँ से संघर्ष करता हुआ यहाँ आया, और इधर जाना मुझे। तो होपफुली 3-4 महीने में रोड बनी जाएगी, तो देन लाइफ विल बी ईजी। लाइफ अभी भी हार्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट रियली नाइस। अच्छा फन था, और अच्छा हुआ यार अगर ये रास्ता ना खुदा होता तो फिर मैं उन खेतों में कैसे घुसपैठ कर पाता। तो अच्छी बात है ये। अब जाना है मुझे उधर। आज की डेस्टिनेशन जो है गौबच्छा घाट और वाटरफॉल, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। बट जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। ऑलमोस्ट 22-23 किलोमीटर साइकिलिंग में कर चुका हूँ, और इतनी वापस जाते हुए समय करनी है। चलिए आगे चलें।
कच्चे रास्ते, डिटूर और ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर साइकिल करके पहुंच गया मैं आज की डेस्टिनेशन गौ बच्चा घाट। अब ढूंढना था वाटरफॉल। देखो जो झरने की आवाज़ है वो मुझे आ रही है उधर से, उधर कहीं से, तो जाहिर सी बात है वहीं चला जाएगा समझने के लिए कि वो झरना जिसकी चाहत में मैं आया हूँ यहाँ तक वो कहाँ है। हाँ, झरना यही है। ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर। देख रहे हैं आप, अद्भुत दृश्य है। और I believe this part needs no narration. देखिए वो मार्ग है जल का, और वो कितना सुंदर एक वृक्ष है, और इतना सेरीन है, इतना सुंदर है ये। लगा एक बार इस विंटेज पॉइंट से भी इसके सौंदर्य का रसस्वादन कर ही लिया जाए। टाइम था टू रिलैक्स एंड सोक माई सेल्फ इन द पीस एंड काम ऑफ द घाट। तो ये जो है ये कंक्लूजन है आज की जर्नी का। और हालांकि एक और वाटरफॉल है जिसे गौ बच्चा वाटरफॉल नंबर 2 कहा गया है गूगल मैप पे। मुझे नहीं लगता कि मेरे को उसको ढूंढने की कोई क्षमता या इच्छा है, बट बिकॉज अप अंटिल नाउ इट हैज़ बीन अ नाइस एक्सपीरियंस। और जो मेरा मेन उद्देश्य था वो था साइकिल करना, आज अपनी साइकिलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आई एम प्लानिंग अ लॉन्ग राइड, अ सेंचुरी राइड सो टू स्पीक। वैसे टेक्निकली देखो सेंचुरी राइड क्या होती है? सेंचुरी राइड एक ऐसी राइड होती है जिसमें आप एक ही गो में एक दिन में ही 100 किलोमीटर या फिर टेक्निकली 100 मील, जिसे 161 किलोमीटर के बराबर माना जाता है, तो क्योंकि एक मील जो होता है वो 1.61 किलोमीटर्स के बराबर होता है। तो यार नंबर्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। द बॉटम लाइन इज़, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाउ आई वांट टू जस्ट फॉलो माय ड्रीम ऑफ साइकिल टूरिंग। तो उसमें क्या है ना कि देखना एक बात होती है, लोगों को करते हुए देखना एक बात होती है, और ख़ुद जा कर के जब आप करने निकलते हो तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि इवन मोटरसाइकिल व्लॉग्स में या मोटरसाइकिल वीडियोस में या साइकिल वीडियोस में कि आप ये दिखा रहे हैं, स्पेशली फिर ट्रैवलिंग सोलो, कि साइकिल निकल गई और कैमरा वहाँ पे फिट है एक जगह, कैमरा एक जगह रख कर ही तो व्यक्ति ने वो बनाया है, वो अंडरस्टूड है, पर फिर भी हम उसमें इतना इमर्सिव होता है वो पूरा एक्सपीरियंस कि हम खो जाते हैं कि बंदा इसने कैमरा लगाया होगा, फिर ये वापस आया होगा कैमरा लेने। एंड ट्रस्ट मी यार, ये इतना हेक्टिक प्रोसेस होता है, क्योंकि बार बार आपको जितनी बार आप वो शॉट लेना चाहते हो कि आपने एक स्टैटिक जगह कैमरा रख दिया, आप अपने कैमरा को स्टैटिक कर दिया और आप यू पास बाय द कैमरा, तो वो इसमें एक जर्नी हो रही है उसका एक भाव पैदा होता है, सफ़र होते रहने का एक भाव पैदा होता है, मूवमेंट का भाव पैदा होता है। बट इट्स रियली टफ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पहले साइकिल से उतरोगे, ट्राईपॉड खोलोगे, ट्राईपॉड को रखोगे, शॉट बनाओगे, फ्रेम करोगे वो शॉट को, उसके बाद वो शॉट लोगे, फिर आगे निकल जाओगे, फिर वापस आओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखना एक चीज़ होता है किसी चीज़ को, और उसी चीज़ को करना जो है वो बिल्कुल ही इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक्सपीरियंसेस करने के बाद आपको समझ में आता है कि वो काम जो आपको देख के लग रहा था कि आपको करना है, वो एक्चुअली आपको करना है नहीं करना है। क्योंकि जब वो काउच पे बैठ करके वीडियो में देख करके बड़ा अच्छा लगता है और आप सोचते हैं हाँ यार मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी ये करूँगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, जब आप उसे करने लगते हैं तो उसके जो चैलेंजेस हैं, जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। और फिर बार बार लगाना कैमरा,
ट्राइपॉड में सुनसान रास्तों पे आना जाना करना, देन ये एक्चुअली पता चलता है, वो फिर वो सत्यता की कसौटी पे घिसा जाता है आपकी मंशा को, और तब जो है वो निकलता है कि आपको ये काम करना है नहीं करना है। तो जैसे कि मुझे सेम एक्सपीरियंस हुआ था अपनी पहली लॉन्ग मोटरसाइकिल राइड में, जो थी 2023 में केदारनाथ जब मैं गया था। और मतलब मैं क्या गया था, मुझे जाने का मौका मिला था, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर श्योर। मुझे तब भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी, क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो इतने लॉन्ग स्ट्रेच पे, तो क्या है कि आपके नितंब जो है वो दुखते हैं, और आपकी जो बेसिकली हमारे नितंब के अंदर एक पेरिफॉर्मस मसल होती है जो कुछ ऐसी होती है। अब इसके अंगूठे के मोटाई के बराबर की एक रूट नर्व जो है से ऐसे गुजर रही होती है, अगर दिख रहा है तो जब ये दबेगा, जब हमारा नितंब दबेगा, तो वो मसल भी स्ट्रेंड होगी, और उसके बाद क्या है वो साइटिका का पेन सा होना, या पैरों में दर्द हो रहा है, या नीचे एक पेन शूट होना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तब आपको उसके यथार्थ के दर्शन होते हैं कि जो भी एक्टिविटी है, मतलब वही मैं जो कह रहा हूँ कि वीडियो में देखा, कोई चला गया, किसी ने राउंड द वर्ल्ड टूर कर दिया, कोई 2000 किलोमीटर चला गया, 3000 किलोमीटर चला गया, बट जब आप करने निकलते हो, देन इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि तब आपको दिखता है, तब आपको अनुभव होती हैं चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे। अभी ये हवा मुझे छू रही है, मेरे चेहरे को, मेरे माथे को चूम रही है, ये जो सूर्य का प्रकाश है थोड़ा थोड़ा गर्मी दे रहा है, तो ये चीज़ वीडियो के अंदर से फील नहीं हो सकती, वो मुझे यहाँ आकर ही फील होगी। तो पर वही चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई थी कि आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट एंड पेन, मुझे लगा कि भाई यही मुझे करना है, बिकॉज ओवरऑल जो पैकेज है मोटरसाइकिल राइड करने का लंबे रास्तों पे, वो बहुत अमेजिंग है, स्पेशली पहाड़ों में। ठीक इसी तरीके से साइकिलिंग का सीन है। अभी जैसे मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, यहाँ पे राइट नी में थोड़ा मुझे इनहेलर कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है, बट अगेन जब मैं साइकिल चला के अपनी मंजिल तक पहुँचता हूँ, जैसे आज मुझे 23 किलोमीटर आना था, तो 23 किलोमीटर चलाकर जब मैं पहुँचा और अब मैं यहाँ पे हूँ, तो उसका जो स्वाद है, जो उसका रस है, वो उस सारे चैलेंज को, सारी पीड़ा को, जो भी उसमें पीड़ा का एलिमेंट है उस पूरी प्रोसेस में, उससे मुझे ज़्यादा लगता है वो जो आनंद का जो एलिमेंट है, वो ज़्यादा मुझे वर्थ इट लगता है। तो बस अगर मुझे वो पीड़ा का एलिमेंट ज़्यादा प्रभावित करता, तो जाहिर सी बात है मैं एक ना करता, आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू कंटिन्यू दिस। तो ये एक बड़ा सुंदर विचार है। तो मेरा यही कहना है कि वो जो भी आप करना चाहते हैं, उसको करने का समय जो है वो आपके पास सीमित है, तो निकलिए, करिए एंड डू इट, एंड देन ओनली यू विल रियलाइज़ कि आपको वो चीज़ जेन्युइनली करनी है या नहीं करनी है। और ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली यार इसके लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, और चैनल से जुड़ो, वीडियोस को और देखो, और अपने माइंडसेट वाले व्यक्ति को अगर आपको लगता है दिखाने लायक वीडियो है तो उसको शेयर भी करो। तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालो, और थोड़ा थोड़ा मन की बात बताओ कि कैसा लगा, क्या मामला लगा, ये बातें, ये विचार, ये वीडियो, ये विजुअल्स कुछ समझ में आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। जस्ट शेयर योर ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन। मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ मैं उसको, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर यार मुझे यही सब करना होता, सिर्फ अगर मुझे ये सब करना होता, तो मैं यही सब करता, मैं वीडियो क्यों बनाता, उसको वीडियो को बना के एडिट करके एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा काम क्यों लेता। पर मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। अलॉन्ग द प्रोसेस शायद मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकूं ये चीज़ करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इट्स नॉट अबाउट इंस्पायरिंग पीपल ज़बरदस्ती, कि भैया वहाँ पे कोई वीडियो देख ले और इंस्पायर हो जाए और निकल जाए साइकिल उठा के। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति जो करना चाहता है इस काम को, और वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है इस काम को, जैसे मैं था भाई, मैं इतने दिन से सोच ही रहा हूँ, उम्र मेरी निकले आ रही है, मुझे नहीं पता कि कल का सूरज मैं देखूंगा नहीं देखूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें किसी को नहीं पता होता, वी मे फॉल डेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे पता ही नहीं। और मैं यहाँ पे इस सत्य को जानने के बाद मैं जीवन तो ऐसे जी रहा हूँ कि जैसे पता नहीं मुझे सदियाँ मेरे पास पड़ी हैं, है ना, और पता नहीं मैं कब करूँगा। और मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरी उम्र ढल रही है, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। और डेफिनेटली हमारा शरीर जब जवान होता है वर्सेस जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो उसमें कैपेसिटी में, वर्क कैपेबिलिटीज़ में, वर्क कैपेसिटी में डेफिनेटली डिफरेंस तो आता ही है। तो इन सारी चीज़ों को समझना हमें चाहिए, और समय सीमित है, इसलिए जो भी करना है उसे कर डालना चाहिए। तो फिर मिलूँगा कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई जगहों के साथ, कुछ नए एफर्ट्स के साथ, कुछ नई कोशिशों को करते हुए इसी चैनल पे। तब तक सीखते रहो, क्योंकि सीखोगे नहीं ना यार, तो फिर सीखोगे नहीं। और सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में बोला था, आज फिर बोल देता हूँ, तो उसमें पैसे नहीं लगेंगे ना उसमें कोई पेनल्टी लगेगी, कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये इस पर मैं गलत हो सकता हूँ, कि मुझे लगता है कि जीवन का उद्देश्य, वैसे कहीं आसमान में लिखा तो है नहीं कि ये जीवन का उद्देश्य है, पर मुझे लगता है कि जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि खुद को इवॉल्व करना, है ना, अपने बेहतर स्वरूप में रूपांतरित होते रहना निरंतर।
तो ये जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या सत्य नहीं है। जीवन बहुत ही जटिल चीज़ है, लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट टाइम टू फिगर इट आउट, जैसे कि पीसफुल वॉरियर में कहता है उसका मेंटर पेट्रोगनिस्ट का। तो यही बॉटम लाइन है कि आपको इवॉल्व होना है, अपने बेहतर स्वरूप में रूपांतरित होना है। यू हैव टू इवॉल्व इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो उसके लिए सीखना ज़रूरी है, और सीखोगे कैसे? जब तक सीखोगे तभी तक सीखोगे। तो इसलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय। ऑल्दो आई सेड बाय, पर मन की जिज्ञासा मुझे ले ही गई टू दूसरा वाटरफॉल, जिसका दर्शन करके निकल पड़ा मैं रिमेनिंग हाफ ऑफ द राइड को पूरा करने के लिए। और पूरे करे आज के 46 किलोमीटर्स।